शेर दिल, जासूसी, फरार, हिम्मत, सरफरोशी, वतन की खातिर जान की बाजी लगाने वाले एक गुमनाम मुजाहिद की सनसनीखेज दास्तान। दुश्मन के दिल में बैठकर अपने वतन का दिफा करने वाला शेर दिल। मज़ार शरीफ का बूढ़ा और इबादत गुजार मुतवल्ली, जिसको सब लोग नूर बाबा कहकर बुलाते थे, हमारा बड़ा अकीदतमंद हो गया था। हमारे पास पैसों की कमी नहीं थी। मशरकी पंजाब की खुफिया पुलिस के पास काफी फंड था। खुफिया पुलिस का एक हिंदू अहलकार मुसलमान अकीदतमंद के भेस में मेरे पास आकर हर तीसरे चौथे रोज मतलूबा रकम दे जाता। मैं लोगों के नजराने अपने पास नहीं रखता था, बल्कि मज़ार शरीफ के मुतवल्ली नूर बाबा को देता था। हमें वहाँ ठहरे हुए 1 महीना हो गया था। इस दौरान मैंने और पार्वती यानी मेरी मुरीदनी ने अपना मिशन बराबर जारी रखा था। आखिर एक रोज मुझे एक मुश्तबा मुसलमान का सुराग मिल गया। ये सुराग मुझे मज़ार के मुतवल्ली नूर बाबा की बातों से मिला। मैं रात को नूर बाबा की कोठरी में जाकर उसके पास बैठ जाता। हम तसव्वुफ और इस्लाम की बातें करते। मैंने नूर बाबा की बातों से अंदाजा लगाया था कि वो पाकिस्तान का जबरदस्त हामी है और भारत में मुसलमानों के साथ और खास तौर पर कश्मीरी मुसलमानों पर जो भारतीय फौज जुल्म सितम ढा रही है, इससे नूर बाबा का दिल खून के आंसू रोता है। मैंने भी दबी जबान में पाकिस्तान की हिमायत की और सूरत में हिंदू मुस्लिम फसादात में मुसलमानों का जो कत्लेआम हुआ था, उस पर भारतीय हुकूमत और भारत की इंतहा पसंद इस्लाम दुश्मन हिंदू जमातों के खिलाफ जहर उगलना शुरू कर दिया। एक दिन मौका पाकर मैंने नूर बाबा से कहा, बाबा जी, हम भारत की मुतासिब हिंदू हुकूमत के खिलाफ जंग नहीं लड़ सकते। हिंदुओं को अपनी हिंदू फौज की हिमायत हासिल है। भारत की पुलिस भी हिंदू है, फौज भी हिंदू है। हम इनका मुकाबला नहीं कर सकते। अगर कुछ कर सकते हैं तो यही कर सकते हैं कि भारत के मुसलमान अपने हुकूक मनवाने के लिए उठ खड़े हों और अपने मुसलमान नुमाइंदों को चुनकर असेंबलियों में भेजें। नूर बाबा ने कहा, हमने ये भी करके देख लिया है सूफी साहब। हम अपने मुसलमान नुमाइंदे चुनकर लोकसभा और राज्यसभा में भेजते हैं और वो वहाँ जाकर कांग्रेस और बीजेपी के हाथों में खेलने लगते हैं और खुद मुसलमानों को भुला देते हैं। मुझे मालूम था कि नूर बाबा आगे से यही जवाब देगा। मैंने कहा, फिर तो इसका एक ही हल है कि हम ऐसे सरफरोश मुजाहिद तैयार करें जो भारत सरकार के इस्लाम दुश्मन मंसूबों को खाक में मिलाते रहें, जिस तरह मकबूजा कश्मीर में कश्मीरी मुजाहिद भारतीय काबिज फौजियों को घात लगाकर हलाक कर रहे हैं। नूर बाबा ने कहा, हम अकेले कुछ भी नहीं कर सकते सूफी जी। इसके अलावा ये बात भी है कि भारत की खुफिया पुलिस के आदमी हर वक्त मुसलमानों के अक्सरियती इलाकों में मौजूद रहते हैं और सरकार को पल पल की खबरें देते हैं। मैंने तुरुप का पत्ता फेंकते हुए कहा, ऐसी सूरत में हम सिर्फ एक ही काम कर सकते हैं और वो ये है कि पाकिस्तान से जो जासूस या कमांडो भारत में पाकिस्तान के खिलाफ जंगी अज़ाइम को मलियामेट करने आते हैं, उनकी हर तरह से मदद करें और उन्हें पूरा पूरा तहफ़्फ़ुज़ फराहम करें। नूर बाबा बोले, पहली बात तो ये है कि बल्कि अफसोस की बात है कि पाकिस्तान से ऐसा कोई जासूस या कमांडो भारत नहीं आता। जो कमांडो या जासूस आते हैं वो जम्मू कश्मीर के मुसलमान मुजाहिद होते हैं जो इस्लाम की खातिर और वतन की आज़ादी और पाकिस्तान की सलामती की खातिर अपनी जान की बाजी लगाए हुए हैं। बाकी उनमें से कोई यहाँ आ जाता है तो हम उनकी पूरी पूरी मदद करते हैं। जज़ाकल्लाह। मैं बेख्तियार पुकार उठा और फिर बोला, एक मुसलमान बल्कि सच्चे मुसलमान होने के नाते हमें यही करना चाहिए, लेकिन मुझे मालूम हुआ है कि यहाँ 2 पाकिस्तानी या कश्मीरी जासूस या कमांडो पकड़े गए हैं जो इस वक्त जालिंधर की किसी जेल में बंद हैं। क्या उनसे आपकी मुलाकात हुई है? नूर बाबा ने बताया कि असल में वो 4 कश्मीरी कमांडो थे जो कश्मीर में काबिज फौजियों के लिए असलहा और गोला बारूद ले जाने वाली एक ट्रेन को उड़ाने आए थे। ये चारों यहाँ मेरे पास आए थे। मैंने उन्हें खबरदार किया था कि मज़ार के इर्द गिर्द 24 घंटे खुफिया पुलिस के आदमी मौजूद रहते हैं, इसलिए वो एहतियात से काम लें। लेकिन उन्होंने मेरी बात की ज्यादा परवाह न की और 2 पकड़े गए और बाकी 2 फरार हो गए। नूर बाबा की जबानी ये इंकशाफ भी हुआ कि उसके पास कश्मीरी मुजाहिद भेस बदल कर आते रहते हैं। उनका टारगेट वो फौजी कैनवॉय और असलहे के डिपो होते हैं जहां से कश्मीर में काबिज भारतीय फौज को एमुनिशन सप्लाई होता है। मेरी पोजीशन बड़ी नाजुक हो गई थी। मैं एक तरह से चौमुखी लड़ाई लड़ रहा था। मुझे नूर बाबा से ये राज भी छुपा कर रखना था कि मैं मुसलमान हूँ, लेकिन भारतीय मुसलमान नहीं बल्कि पाकिस्तानी मुसलमान हूँ और मैं भी एक खास मिशन पर भारत आया हूँ। दूसरी बात यह थी कि कश्मीरी कमांडोज के बारे में नूर बाबा मुझे जो मालूमात फराहम कर रहा था, इन मालूमात को मुझे अपनी मुरीदनी पार्वती से भी छुपा कर रखना था, क्योंकि अगर मेरे अलावा पार्वती को भी ये इल्म
हो जाता कि कश्मीरी जासूस या कमांडो मालीर कोटला जालंधर में फलां जगह पर रूपोश हैं, तो वो फौरन पुलिस को खबरदार कर देगी और पुलिस उन्हें छापा मारकर पकड़ लेगी। इसके अलावा मेरा एक काम ये भी था कि नूर बाबा की वसातत से जम्मू और कश्मीर के कमांडो से खुफिया मुलाकात करके उनके मिशन में उनकी मदद करूं और इस बात का खास तौर पर ख्याल रखूं कि मजार के इर्द गिर्द या मालीर कोटला में खुफिया पुलिस के जो आदमी मुतय्यन हैं उनको कानो कान खबर न हो कि मैं कश्मीरी कमांडोज से मिला हूँ। ये सारी बातें मेरे पेश नजर थीं। सबसे पहले इस बात की जरूरत थी कि नूर बाबा और मेरे दरमियान जो बातें हुई हैं या हो रही थीं, इनके मुताल्लिक मेरी मुरीदनी पार्वती को बिल्कुल इल्म न हो। मैंने नूर बाबा से कहा, आप शाह जी के मजार शरीफ पर बैठकर इस्लाम की सही मानों में खिदमत कर रहे हैं। नूर बाबा ने कहा, पाकिस्तान की सलामती, कश्मीर की आजादी और इस्लाम की सरबुलंदी के लिए मेरी जान भी चली जाए तो मैं अपने आप को खुशकिस्मत समझूंगा। मैंने नूर बाबा के करीब होते हुए कहा, आपकी ये बातें तो मेरे दिल में कीमती राज बनकर समझ लें कि हमेशा के लिए दफन हो गई हैं, लेकिन मैं चाहूंगा कि इन बातों का जिक्र आप मेरी मुरीदनी ताज बीबी से हरगिज न करें, क्योंकि वो औरत जात है। औरत के दिल में कोई बात ज्यादा देर छुपी नहीं रहती। कहीं ऐसा न हो कि उनकी जबान से ये बातें निकलकर हमारे दुश्मनों तक पहुंच जाएं और हम लोग भी पकड़ लिए जाएं। नूर बाबा बोला, आप बेफिक्र रहें, मैं आपकी मुरीदनी से कश्मीरी कमांडोज के बारे में कोई बात नहीं करूंगा। मैंने तब नूर बाबा को कुरेदते हुए पूछा कि जो 2 कश्मीरी कमांडोज रूपोश हो गए थे वो इस वक्त कहाँ होंगे। इसकी वजह यह थी कि मैं उनसे मुलाकात करके उन्हें एतमाद में लेना चाहता था और उन्हें दिल्ली और फिरोजपुर में भारतीय फौज के इन खुफिया एमुनिशन जखीरों के बारे में बताना चाहता था, जिनका इल्म मुझे दिल्ली में डिफेंस सीक्रेट एजेंसी के सुरेंद्र कोहली की जबानी हो चुका था। मैं चाहता था कि ये कश्मीरी कमांडोज वहां जाकर असलहे के इन जखीरों को उड़ा दें, क्योंकि मेरी इत्तला के मुताबिक इन्हीं असलहे के जखीरों से कश्मीर में भारतीय फौजों को गोला बारूद सप्लाई होता था। नूर बाबा कुछ सोच कर बोला, इस बात को 1 महीना गुजर गया है, मालूम नहीं कश्मीरी कमांडोज कहाँ होंगे। हो सकता है वो वापस जम्मू चले गए हों, लेकिन उनके 2 साथी जालंधर में हैं और उन पर भारतीय पुलिस बड़ा तशद्दुद कर रही है। वो लोग अपने साथियों को फरार करवाने जरूर आएंगे। आप भी यहीं पर हैं, मैं भी यहीं पर हूँ। अगर वो आए तो मैं आपसे उनकी मुलाकात जरूर करवाऊंगा। मैंने एक बार फिर नूर बाबा को खबरदार करते हुए कहा, लेकिन मेरी मुरीदनी को उनके आने का हरगिज इल्म नहीं होना चाहिए। नूर बाबा ने नफी में सर हिलाते हुए कहा, मैं कोई बच्चा नहीं हूँ, आपने एक बार कह दिया है तो बेफिक्र रहें, आपकी मुरीदनी को कानो कान खबर नहीं होगी। इस गुफ्तगू के बाद मैं नूर बाबा की कोठरी से निकलकर अपनी कोठरी में आ गया। पार्वती मुरीदनी के भेस में चारपाई पर बैठी हुई थी। मुझे देखते ही बोली, डैम इट, तुम इतनी देर बाबा की कोठरी में क्या कर रहे थे? मैंने उसे हल्का सा डांटते हुए कहा, खबरदार जो फिर यहाँ अंग्रेजी का लफ्ज बोला, किसी ने सुन लिया तो हमारा सारा मिशन तबाह हो जाएगा। मैं उसके करीब जाकर चारपाई पर बैठ गया। मैंने कहा, मैं नूर बाबा को कुरेद रहा था कि यहाँ कश्मीरी मुसलमान भी मजार पर हाजिरी देने आते होंगे। मेरा मकसद उससे पाकिस्तानी या कश्मीरी जासूसों के बारे में मालूमात हासिल करना था। मैंने अंदाजा लगा लिया है कि यहाँ पाकिस्तानी जासूस आते हैं, मगर नूर बाबा खुले लफ्जों में इसका एतराफ नहीं कर रहा। 1-2 मुलाकातों में मैं उसको राम कर लूंगा। पार्वती बोली, इसका मतलब है कि हमें कामयाबी की उम्मीद रखनी चाहिए। मैंने कहा, क्यों नहीं? मैंने नूर बाबा पर यह असर पूरी तरह डाल दिया है कि मैं पाकिस्तान का जबरदस्त हामी हूँ और भारत सरकार यहाँ मुसलमानों पर जो जुल्म कर रही है उसके सख्त खिलाफ हूँ। 2-4 मुलाकातें और करूंगा तो नूर बाबा मुझे रूपोश पाकिस्तानी जासूसों का ठिकाना बता देगा। उसकी बातों से जाहिर हो रहा था कि उसको उन लोगों के ठिकाने का इल्म है, मगर अभी ये बात हमें अपनी खुफिया पुलिस को नहीं बतानी। पार्वती ने पूछा, क्यों? मैंने कहा, पुलिस वालों की उल्टी खोपड़ी होती है। जल्दी में आकर और अपने नंबर बनाने के लिए अगर उन्होंने नूर बाबा को पकड़कर उससे पूछगिछ शुरू कर दी और अपने तौर पर उससे पाकिस्तानी जासूसों के बारे में मालूम करना चाहा तो नूर बाबा मर जाएगा, मगर उनके ठिकाने का पता नहीं बताएगा। यूं ये शिकार हमारे हाथ से भी निकल जाएगा। पार्वती की समझ में ये बात आ गई थी। कहने लगी, तुम ठीक कहते हो, हम ये बात पुलिस से छुपा कर रखेंगे कि नूर बाबा को पाकिस्तानी जासूसों के ठिकाने का इल्म है। मैं पाकिस्तानी या कश्मीरी कमांडोज और भारतीय पुलिस के दरमियान दीवार खड़ी करने में कामयाब हो गया था। दूसरे दिन मजार पर ही एक अकीदतमंद के भेस में अंबाला की खुफिया पुलिस का आदमी मुझसे रिपोर्ट लेने आया। मैंने उसे भी यही बताया कि हमारा मिशन आगे बढ़ रहा है। अभी तक किसी ने हमारे आगे एतराफ नहीं किया कि उसने कश्मीरी या पाकिस्तानी जासूसों को मजार पर आते देखा है, लेकिन हमें उम्मीद है कि चंद रोज बाद हम उनका सुराग लगाने में कामयाब हो जाएंगे। खुफिया पुलिस का आदमी अपनी डायरी में ये बातें नोट करके चला गया। हमारी कारकर्दगी की ये रिपोर्ट अंबाला की सीक्रेट सर्विस को और उसके जरिए ऊपर वाली सेक्रेटेरिएट में डिफेंस सीक्रेट एजेंसी के चीफ सुरेंद्र कोहली और वहां से बंबई में शिवसेना के लीडर बाल ठाकरे तक पहुंचा दी गई। इस बात को 2 दिन गुजरे थे। मेरी नकली मुरीदनी पार्वती मजार के अकब में चबूतरे वाली कब्रों के पास अकीदतमंद औरतों के जमघट्टे में बैठी उनको कागज पर उल्टे सीधे नंबर लिखकर तावीज बनाकर दे रही थी। मैं अपनी कोठरी में आकर चारपाई पर लेटा ही था कि एक मुरीद ने आकर बड़े अदब से कहा, सूफी जी, नूर बाबा आपको याद कर रहे हैं। मैं बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह कहता हुआ चारपाई से उठा और नूर बाबा की कोठरी में आ गया। शाम का वक्त था।
मौसम खुशगवार था। नूर बाबा कालीन पर बैठे थे, सामने चाय की चैनक, 2 प्यालियां और एक तश्तरी में कुछ मिठाई थी। मैं अस्सलाम वालेकुम कहकर उनके करीब ही बैठ गया। नूर बाबा ने कहा, सूफी जी मैंने चाय मंगवाई थी, सोचा आपके साथ चाय पी जाए। मैंने बड़ी आजिज़ी से कहा, बाबा जी ये आपकी जर्रा नवाजी है। मैं समझ गया था कि नूर बाबा ने मुझे कोई खास बात बताने के लिए बुलाया है। सीधा आदमी था, दिल की बात उसके चेहरे से जाहिर हो रही थी। मैंने चाय बनाई, हम चाय पीने लगे। नूर बाबा ने मेरी तरफ जरा करीब होकर कहा, दोनों रूपोश कश्मीरी कमांडो रात को आए थे। मैंने चौंक कर खुशी का इजहार किया और कहा, माशाल्लाह माशाल्लाह, क्या इन गाजी जांबाजों का मैं दीदार नहीं कर सकता। मैंने दिल्ली से लेकर गुजरात काठियावाड़ तक सारे इलाकों की सैर की है। मेरे इल्म में एक ऐसी जगह है जहाँ भारतीय फौज का बहुत बड़ा असलहा डिपो है। मैं उन्हें वो जगह बताना चाहता हूँ ताकि वो उस डिपो को उड़ाने की कोशिश करें, क्योंकि वहाँ से मकबूजा कश्मीर में इंडियन फौजों के लिए गोला बारूद सप्लाई होता है। नूर बाबा खुश हो गया, कहने लगा, ये तो बड़ी अच्छी बात है। वो आज रात मेरे पास आ रहे हैं, तुम भी मेरी कोठरी में आ जाना, मैं तुम्हारी मुलाकात करवा दूंगा। मैंने पूछा, रात को किस वक्त आ रहे हैं हमारे सरफरोश? नूर बाबा बोला, सुबह की अजान से 1 घंटा पहले आएंगे, तुम 3 बजे आ जाना, मेरी कोठरी का दरवाजा खुला होगा। मैंने तशवीश का इजहार करते हुए उससे कहा, यहाँ खुफिया पुलिस को तो उनकी खबर नहीं हो जाएगी? नूर बाबा कहने लगा, मुझे खुफिया पुलिस वालों के चेहरों की शनाख्त हो गई है, मुझे मालूम है वो रात को 12 बजे तक ड्यूटी देते हैं, उसके बाद चले जाते हैं। मैंने कहा, ठीक है, मैं रात को 3 बजे आ जाऊंगा, लेकिन मैं एक बार फिर आपको ताकीद कर दूं कि इस खुफिया मुलाकात की खबर मेरी मुरीदनी को नहीं होनी चाहिए। उसके मुंह से ये बात निकल गई तो हमारे सरफरोश मौत के मुंह में चले जाएंगे। नूर बाबा ने कहा, आप ना बता देना, मैं तो अपनी जबान बंद रखूंगा। कुछ देर बातें करने के बाद मैं अपनी कोठरी में आ गया। पार्वती अभी तक अकीदतमंद औरतों के दरमियान बैठी हुई थी। कोई घंटा 1.5 घंटा बाद वो आई, कहने लगी, ये औरतें तो बिल्कुल जाहिल हैं, क्या ऊट पटांग मुझसे पूछती हैं हमें कितनी देर ये कष्ट भुगतना है। मैंने कहा, तुम खुफिया पुलिस और वो भी सेंट्रल सीक्रेट पुलिस की जिम्मेदार ऑफिसर हो, तुम्हें अपनी ड्यूटी से बेजार नहीं होना चाहिए। हो सकता है हमें अपने टारगेट तक पहुंचने में अभी महीना 2 महीने और लग जाएं। पार्वती ने अपने गले से मालाएं उतारते हुए बेजारी से कहा, ओ माय गॉड। मैंने उसे फिर डांटा, तुमने फिर अंग्रेजी बोली। वो हंस पड़ी, ओके आई एम सॉरी। फिर उसने मेरे गले में बाहें डाली और बोली, पीर जी कभी मुझसे मोहब्बत भी कर लिया करो। मैंने उसको परे हटाते हुए कहा, कोई आ जाएगा। मैंने पंखा ऑन कर दिया। कोठरी में कुछ गर्मी महसूस होने लगी थी। पार्वती को मेरे साथ वाली कोठरी दी गई थी, वो रात को वहीं सोती थी। कहने लगी, मेरी कोठरी का पंखा खराब हो गया है, नूर बाबा से कहकर वहाँ नया पंखा लगवा दो। मैंने कहा, मैं उनसे बात करूंगा। पार्वती कुछ देर मेरी कोठरी में बैठने के बाद उस तरफ चली गई जिधर औरतों का लंगर था। रात को हम मजार के पास कुछ देर बैठकर अपने अकीदतमंदों के मसाइल सुनते और उनके हल बताते रहे। रात के 9 बजे हमने वहीं लंगर का खाना मंगवा कर खाया। उसके बाद वहाँ कव्वाली शुरू हो गई। हम दोनों वहीं बैठे कव्वाली सुनते रहे और थोड़ी थोड़ी देर बाद हक हू के नारे लगाते रहे। कव्वाली रात 12 बजे तक होती रही। उसके बाद पार्वती ये कहकर अपनी कोठरी की तरफ चल दी कि मुझे नींद आ रही है। मैं 1 बजे तक वहीं 2-4 अकीदतमंदों के दरमियान बैठा उन्हें अपने महदूद इल्म के मुताबिक मसले मसाइल बयान करता रहा। उसके बाद अपनी कोठरी में आकर रात के 3 बजने का इंतजार करने लगा। कलाई की घड़ी मेरे पास थी, नींद बिल्कुल नहीं आ रही थी। मैं कश्मीरी कमांडो से मिलने के लिए बेचैन था। आखिर जब मेरी घड़ी ने रात के पूरे 3 बजाए तो मैंने कोठरी की बत्ती बुझा दी और दरवाजा जरा सा खोलकर बाहर देखा। मजार के माहौल पर गहरी खामोशी छा गई थी। सब मलंग सो चुके थे। मैं दबे पांव कोठरी से निकला और नूर बाबा की कोठरी की तरफ बढ़ा। उसका दरवाजा बंद था। मैं दरवाजे के करीब ही आया था कि दरवाजा खुल गया। सामने नूर बाबा खड़े थे। वो कहने लगे, खामोशी से अंदर आ जाओ, मैं तुम्हें आता देख रहा था। कोठरी में आकर मैंने देखा कोठरी की बत्ती बुझी हुई थी। सिर्फ कोने में उल्टी रखी प्याली पर एक मोमबत्ती जल रही थी जिसकी रोशनी कोने तक ही महदूद थी। कोने में चारपाई के पीछे 2 आदमी मुंह सर खेस में छुपाए बैठे हुए थे। उन्होंने अपनी उकाब जैसी चमकीली आंखों से मेरी तरफ देखा। नूर बाबा ने दरवाजा बंद करके अंदर से कुंडी लगा दी और उन दोनों आदमियों के करीब बैठकर कहा, ये सूफी जी हैं, बड़े पहुंचे हुए बुजुर्ग हैं, इन्हें आपसे मिलने का बेहद इश्तियाक था। मैंने करीब जाते जाते दोनों कश्मीरी कमांडोज को सलाम किया और उनसे हाथ मिलाने ही लगा था कि उनमें से एक ने लपक कर मेरी गर्दन दबोच ली और गुस्से में कहा, साफ साफ बताओ तुम कौन हो, तुम्हें किसने यहाँ भेजा है? नूर बाबा परेशान हो गया, कहने लगा, अलीशा ये तो तुम्हारे हमदर्द हैं, बड़े सच्चे मुसलमान हैं, कश्मीर की आजादी के वास्ते जान कुर्बान करने को भी तैयार हैं। मगर अलीशा कमांडो ने मेरी गर्दन न छोड़ी। दूसरे कश्मीरी कमांडो ने मेरा बाजू पकड़कर मरोड़ना शुरू कर दिया। बोलो तुम्हें किसने भेजा है यहाँ? फिर उसने नूर बाबा से मुखातिब होकर कहा, नूर बाबा तुमने बड़ी गलती की कि इस आदमी को हमारे बारे में बता दिया। यह आदमी खुफिया पुलिस का आदमी लगता है, ये हमें गिरफ्तार करवाने के लिए यहाँ आया है। तब मैंने कहा, दोस्तों अगर मैं खुफिया पुलिस का आदमी होता तो तुम दोनों अब तक गिरफ्तार हो चुके होते। मुझे तो कल का पता है कि तुम यहाँ आ रहे हो। मैंने खुफिया पुलिस को खबर क्यों नहीं की? सिर्फ इसलिए कि मैं पुलिस का आदमी नहीं हूँ, तुम्हारा हमदर्द हूँ। अलीशा और दूसरे कमांडो ने मुझे छोड़ दिया, मगर वो मुझे बराबर मुश्तबा नजरों से देख रहे थे। मुझे उन्हें यकीन दिलाना था कि मैं उनका खैरख्वाह हूँ। उनका मुझ पर शक की निगाह डालना कुदरती बात थी। मेरी मौजूदगी की वजह से वो नूर बाबा से भी अपने मिशन के
बारे में कोई बात नहीं कर रहे थे। वो उसकी बात का जवाब हूँ हाँ में देते रहे। मैंने नूर बाबा से कहा, बाबा जी मुझे थोड़ी मोहलत दो कि मैं इन मुजाहिदों से इनके मतलब की एक दो बातें कर सकूं। नूर बाबा उठकर चला गया और जाते हुए कहा, जो बात करनी है जल्दी करना, इनके पास ज्यादा वक्त नहीं है, इन्हें सुबह की अजान से पहले यहाँ से निकलना है। जब नूर बाबा चला गया तो मैंने अली शाह से कहा, मुझ पर शक न करो, मैं तुम्हारा सच्चा खैर खां हूँ। मैंने उन्हें असल बात तो न बताई कि मैं हकीकत में पाकिस्तानी हूँ और धर्मचंद के भेस में भारत की खुफिया सर्विस में घुसकर उनके पाकिस्तान दुश्मन मंसूबों को तबाह करने आया हूँ, क्योंकि ऐसा करने से खुद मेरे फंस जाने का खतरा था। मैंने अली शाह को दिल्ली और रांची के 2 भारतीय एमुनिशन जखीरों के बारे में बताया, जहाँ से आधी रात को हफ्ते में 3 बार मकबूजा कश्मीर के भारतीय फौजियों को असलहा सप्लाई किया जाता था। अली शाह ने अपने साथी कमांडो की तरफ देखा। उसके साथी कश्मीरी कमांडो का नाम नूर बाबा ने मुझे इमदाद अली बताया था। इमदाद अली ने तंज़िया अंदाज में कहा, इन जखीरों को हमें पहले से इल्म है, जरूरत पड़ी तो हम इसे खुद ही तबाह कर देंगे, हमें तुम्हारे मशवरों की जरूरत नहीं है। मुझे अम्बाला की खुफिया पुलिस के एक आदमी से कुछ रोज पहले मालूम हुआ था कि अम्बाला छावनी में गोरा कब्रिस्तान के अकब में एक जमीन दोज बहुत बड़ा फौजी एमुनिशन डंप है, जहां भारत के असलहा साज शहरों करकी और जबलपुर से गोला बारूद और छोटे बड़े हथियारों की भारी खेप तैयार होकर आती है और वहां जमा की जाती है। उसके बाद यहां से हफ्ते में 2 बार रात के अंधेरे में गैर फौजी ट्रकों में ये असलहा लाद कर जम्मू और जम्मू से कश्मीर पर काबिज भारतीय फौजियों को पहुंचाया जाता है। जब मैंने इन कश्मीरी सरफरोशों को अम्बाला छावनी के इस बहुत बड़े और खुफिया एमुनिशन जखीरे के बारे में बताया तो अली शाह बोला, हमें इस फौजी डंप का भी इल्म है, मगर वहाँ सिक्योरिटी बहुत सख्त है, कोई चिड़िया भी उड़कर अंदर नहीं जा सकती। मैंने कहा, मैं तुम्हें कागज पर एक तावीज लिख देता हूँ, वो कागज तुम वहाँ किसी भी सिक्योरिटी चीफ या फौजी अफसर को दिखाओगे तो वो न सिर्फ उठकर तुम्हें सलाम करेगा बल्कि तुम्हें अंदर जाने की बड़ी खुशी से इजाजत भी देगा। अली शाह मुस्कुराया, कहने लगा, सूफी साहब, ये फौजी ऑपरेशन होते हैं, ये बच्चों का खेल नहीं है, इनमें जान की बाजी लगाकर ही आदमी कामयाब होता है या वहीं शहीद हो जाता है। उन्हें मालूम नहीं था कि मैं उन्हें कौन सा नंबर कागज पर लिख कर तावीज के तौर पर दे रहा था। मैंने कहा, तुम इस किस्म के मुजाहिदाना कमांडो ऑपरेशन करते ही रहते हो, अम्बाला छावनी वाला ऑपरेशन भी करके देख लो, तुम्हें मेरे लिखे हुए तावीज का असर मालूम हो जाएगा। इमदाद अली और अली शाह ने एक दूसरे की तरफ एक बार फिर देखा। अली शाह ने कहा, अच्छा सूफी साहब, आप हमें तावीज लिख कर दे दें, अगर हमने अम्बाला छावनी के मिलिट्री एमुनिशन डंप पर हमले का प्रोग्राम बनाया तो आपके तावीज को भी आजमा कर देख लेंगे। मैंने नूर बाबा की लकड़ी की संदूकची में से कागज और पेंसिल निकाली, कागज का एक छोटा चौकोर टुकड़ा काटा और उस पर वो तिलिस्मी नंबर लिख दिया जो मुझे डिफेंस सीक्रेट एजेंसी के चीफ सुरेंद्र कोहली ने लिख कर दिया था और मुझे जुबानी याद करवाया था, जिस नंबर को देखकर भारत का वजीर आजम भी मुझे अपने प्राइम मिनिस्टर हाउस में आने से रोक नहीं सकता था। ये नंबर L-211/T था। मैंने अली शाह से कहा, इस नंबर वाले तावीज को इस्तेमाल करने के बाद जाया कर देना और इस नंबर को भी भूल जाना, क्योंकि ये तावीज सिर्फ एक बार ही तुम्हारे काम आएगा, दूसरी बार इसे इस्तेमाल करने की कोशिश करोगे तो पकड़े जाओगे। अली शाह और इमदाद अली कागज पर लिखे हुए मेरे नंबर को गौर से देखने लगा। इमदाद अली बोला, ये किस किस्म का तावीज है, इस पर अल्लाह रसूल का नाम नहीं लिखा। मैंने कहा, यहाँ इन मुकद्दस नामों को लिखने की जरूरत नहीं है, जो काम तुम उससे लेना चाहते हो उसके लिए ये खाली नंबर ही काफी है, लेकिन तुम्हें खुदा और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम पर एक वादा करना होगा। अली शाह ने पूछा, कौन सा वादा? मैंने कहा, ये वादा करना होगा कि इस खुफिया तावीज का राज तुम किसी को नहीं बताओगे, यहाँ तक कि नूर बाबा से भी इसका जिक्र नहीं करोगे। अगर तुमने किसी को ये राज बता दिया तो न सिर्फ ये कि इस तावीज का असर खत्म हो जाएगा बल्कि तुम्हारे पकड़े जाने का भी खतरा पैदा हो जाएगा। अली शाह और इमदाद अली दोनों कश्मीरी सरफरोशों ने मुझसे वादा किया कि वो मेरे तावीज को जरूर आजमाएंगे और इसका किसी के आगे जिक्र नहीं करेंगे। मैंने उन्हें कहा, तुम्हें अम्बाला छावनी वाले फौजी डिब्बू को तबाह करने के लिए वहाँ किसी इंडियन रेजिमेंट के कैप्टन और मेजर की वर्दी पहनकर जाना होगा, ये बहुत जरूरी है, उसके बाद तावीज का असर दुगना हो जाएगा। अली शाह ने कहा, ठीक है सूफी जी, हम ऐसा ही करेंगे। इतने में नूर बाबा कोठरी में आ गया, कहने लगा, अजान होने में थोड़ी देर ही रह गई है, मेरा ख्याल है कि अब तुम दोनों को यहाँ से निकल जाना चाहिए। बाकी तुम लोगों ने मुझसे जो बात कही है, मैं इस बारे में पूरी मालूमात हासिल करने की कोशिश करूंगा, तुम 2-4 रोज में आकर पता कर जाना। अली शाह ने कहा, हम 1 हफ्ते बाद आ जाएंगे। उसके बाद दोनों कश्मीरी सरफरोश चले गए। जब कोठरी में मैं और नूर बाबा अकेले रह गए तो मैंने नूर बाबा से पूछा कि उन्होंने उसे किस बारे में मालूमात हासिल करने के लिए कहा था। नूर बाबा ने कहा, उनके 2 साथी जो जालिंधर जेल में हैं, उन पर पुलिस शदीद किस्म का टॉर्चर कर रही है। ये सिर्फ इतना मालूम करना चाहते हैं कि जेल में दोनों मुजाहिदों को किस कोठरी में रखा जाता है, अलग अलग रखा जाता है या दोनों को एक ही कोठरी में बंद किया जाता है। दरअसल ये उन्हें वहाँ से निकालने की कोशिश कर रहे हैं। नूर बाबा ने मुझसे पूछा कि मैं उनसे क्या बातें करता रहा। मैंने हंसकर कहा, बाबा जी आप तो जानते हैं हम फकीर लोग हैं। मैंने उन्हें एक वजीफा बताया है कि उसको कमांडो ऑपरेशन शुरू करने से पहले 5 बार पढ़ लिया करो, इंशाल्लाह कामयाबी होगी। इतने में मजार से मुल्हिका मस्जिद में से अजान की आवाज आने लगी। मैंने नूर बाबा से कहा, मैं चलता हूँ, नमाज का वक्त हो गया है। मैं वापस अपनी कोठरी में आकर सोचने
लगा कि वो खुफिया नंबर जो मुझे खास तौर पर दिया गया था और जिसका असर तिलिस्म से भी ज्यादा होता है, उसका राज खुल जाएगा और अंबाला छावनी के फौजी एमुनिशन डिपो की तबाही के बाद अगर डिपो के गेट पर मौजूद वो सिक्योरिटी ऑफिसर जिंदा बच गया तो वो जरूर बता देगा कि 2 इंडियन फौजी ऑफिसर आए थे। उन्होंने मुझे सेंट्रल डिफेंस डिपार्टमेंट का सीक्रेट सर्विस का वो नंबर दिखाया था जिसको देखकर प्रधानमंत्री हाउस के भी दरवाजे खोल दिए जाते हैं। तो मुझसे जरूर पूछा जाएगा कि ये नंबर उनके पास कहां से आ गया। साथ ही मुझे ख्याल आया कि ये खुफिया नंबर जरूरी नहीं कि इतने बड़े मुल्क में सिर्फ मुझे ही दिया गया हो। ये मिलिट्री खुफिया इंटेलिजेंस के किसी भी जिम्मेदार फौजी अफसर को दिया जा सकता है और इस तरह भारतीय सीक्रेट सर्विस के दूसरे चंद एक अफसरों के पास भी जरूर होगा। मैं ये कह सकता हूँ कि हो सकता है इन कश्मीरी कमांडोज ने ये नंबर वहां से हासिल किया हो। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की एपिसोड। उम्मीद करते हैं आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। जाने से पहले इस वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर करना मत भूलिए। कमेंट करके हमें बताइए कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगी और अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाकर ऑल नोटिफिकेशंस ऑन कर लीजिए।